बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है, उसके हवाले से केस कहाँ दायर किया जा सकता है। क्या केस वहाँ दायर किया जाएगा जहाँ प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, या उसके अलावा भी कहीं केस दायर किया जा सकता है। इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ इस चीज़ को डील करता है, इसको डिस्कस करता है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। CPC का सेक्शन 16, उसमें प्रॉपर्टी के हवाले से सूट की दायरी का जिक्र किया गया है कि सूट कहाँ दायर किया जाएगा। सेक्शन 16 में लिखा गया है कि अगर प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी प्लाट हो, मकान हो, जो इमूवेबल हो, उसके पोजेशन की रिकवरी का सूट दायर करना है, चाहे वो विद और विदाउट प्रॉफिट हो, यानी कि उसके साथ साथ प्रॉफिट भी, मीन्स प्रॉफिट। अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है तो उसके साथ मीन्स प्रॉफिट का भी दावा आप दायर कर सकते हैं और पोजेशन की रिकवरी का सूट भी दायर कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पार्टीशन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी की पार्टीशन का सूट दायर करना हो। नंबर 3, इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिडेम्पशन, फॉरक्लोजर और सेल का, यानी कि मॉर्गेज की हुई थी तो उसके रिडेम्पशन का केस दायर करना हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल के हवाले से अगर केस दायर करना हो या उसकी फॉरक्लोजर के हवाले से केस दायर करना हो। नंबर 4, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी प्लाट या मकान से रिलेटेड अगर किसी राइट या इंटरेस्ट को डिटरमिन करने के हवाले से केस दायर करना हो। या नंबर 5, इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लाट या मकान के साथ किसी शख्स ने कोई रॉन्ग कमिट किया हो, उसको डैमेज किया हो, तो उसके हवाले से अगर कोई केस दायर करना हो। और नंबर 6, मूवेबल यानी कि मनकूला जायदाद जो अटैच की गई है, उसके हवाले से अगर कोई केस, उसके पोजेशन के हवाले से केस अगर दायर करना हो कब्ज़ा लेने के लिए, तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि केस वहाँ दायर किया जाएगा जहाँ पर ये जायदाद एग्जिस्ट करती है। मगर इसमें एक सूरत ऐसी है, वो कौन सी सूरत? जब इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी फॉरक्लोजर, सेल या रिडेम्पशन के लिए अगर सूट दायर कर रहे हों, तो फिर प्रोवाइज़ो क्लास में, सेक्शन 16 की प्रोवाइज़ो क्लास में लिखा गया है जहाँ मॉर्गेज की गई थी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी रिडेम्पशन की, उसकी सेल की, फॉरक्लोजर का अगर केस दायर करना हो तो फिर केस वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ काज ऑफ एक्शन पार्टली या होली, यानी कि बनाए दावा कुछ हिस्सा या पूरा के पूरा जहाँ एक्रू हुआ, या जहाँ पर जायदाद मौजूद है, या जहाँ पर वो डिफेंडेंट जिससे आपने वो फॉरक्लोजर करवाना है, जिसके खिलाफ सेल का दावा करना है, जिससे प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने का दावा करना है, तो वहाँ भी दायर किया जा सकता है। यानी कि ऐसी सूरत में जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल, फॉरक्लोजर या रिडेम्पशन का दावा दायर करना हो तो वहाँ जहाँ प्रॉपर्टी मौजूद है वहाँ भी किया जा सकता है दावा, और वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ काज ऑफ एक्शन पार्टली या होली एक्रू हुआ, और वहाँ भी किया जा सकता है जहाँ डिफेंडेंट जो है वो कैरीज ऑन बिजनेस करता है, या वर्क फॉर गेन करता है, या रिहाइश पजीर हो। इसके साथ साथ जो रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से जो कंपनसेशन है, एक शख्स ने इमूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसकी कंपनसेशन का अगर आपने दावा दायर करना है तो वो भी वहाँ दायर किया जा सकता है जहाँ प्रॉपर्टी मौजूद हो, या फिर जहाँ काज ऑफ एक्शन पार्टली या होली एक्रू हुआ हो, या फिर जहाँ पर वो डिफेंडेंट जिसके खिलाफ आपने कंपनसेशन की रिकवरी का केस दायर करना है वो आर्जी तौर पर रहता हो, वर्क फॉर गेन करता हो, या बिज़नेस करता हो, वहाँ पे दायर किया जा सकता है। ये सेक्शन 16 के अंदर लिखा गया है। थैंक यू।